हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लिंचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स एक स्कूल गोइंग बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कोई ट्यूशन वगैरह नहीं जाते और रेगुलर स्कूल जाते हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं। तो और डमी वाले बच्चों के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं एक डमी स्टूडेंट नहीं हूँ और मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उससे पूरा समझा है क्या उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से उसने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए थी और वो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहिए था। तो मैंने पूछ लिया और मैं पूरा सब कुछ रेडी है, बस एक वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी हो गया। तो बस वो और तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई टॉपर वगैरह नहीं हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ या फिर एबव एवरेज, अच्छा खासा मैं पढ़ लेता हूँ। और मेरा जो स्ट्रीम है और मेरे जो सब्जेक्ट्स मैंने क्लास 12th में लिया है, सॉरी 11th-12th में जो मैंने लिया है आफ्टर माई 10th क्लास, इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम मेरा 9 अप्रैल को है और आज है 1 अप्रैल। तो हाँ, तो वही मेरा बोर्ड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सारे एग्ज़ाम्स मेरा अभी भी रहता है डेटा साइंस का। बट कोई नहीं, मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है और जूनियर्स को गाइड करना अच्छा लगता है, तो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है कि आपको जो स्कूल में जिस स्पीड से करवाया जा रहा है और जिस हिसाब से चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे हैं उनके साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो कि भाई ये तो ज़्यादा स्पीड करा रहे हैं, मैं इनके हिसाब से चलूँगा ही नहीं और मैं अपने हिसाब से चलूँगा और अपने हिसाब से बढ़िया से तैयारी कर लूँगा और ये स्कूल चाहे जितना भी सिलेबस आगे खींच ले, उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये टोटली रॉन्ग वो माइंडसेट है। आपको स्कूल के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यार आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आपको प्रॉपरली टाइमली टेस्ट देना है और टेस्ट में अच्छे स्कोर करना है, तो आपको स्कूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। स्कूल के हिसाब से इन द सेंस कि मतलब मैं मोस्टली ये गाइड करूँगा अपने जूनियर्स का, एक यही एडवाइस दूंगा कि भाई जैसे समझ लो कल परसों या फिर कल स्कूल में चैप्टर 4 पढ़ाने वाला केमिस्ट्री का, तो आप पहले से ही उसको प्रिपेयर करके जाओ घर पे, ताकि आपको वहाँ पे और क्लियरली रिवाइज हो, आप बढ़िया से सम अप कर पाओ चीज़ों को, आप बढ़िया से समझ पाओ कि मैम पूछ क्या रही हैं, मैम बताना क्या चाह रही है हमें, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपके क्लास में बहुत सारे वो बच्चे होंगे जो क्या बोलते हैं, जैसी मैम क्वेश्चन पूछती हैं फटाक से आंसर दे रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये बंदा कैसे कर रहा है। तो इसका सिंपल आंसर है कि भाई ये बंदा पहले से पढ़ के आ रखा है। आप क्या सोच रहे हो कि आप स्कूल में ही पहली बार पढ़ोगे? नहीं भाई नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। आप पहले से आके तैयारी करके आओ, तब जाके आपको स्कूल में बहुत समझ आएगा और अपने एक एक्साइटमेंट फील होगी कि हाँ यार ये तो पढ़ा लग रहा है, ये चीज़ें मेरे को समझ आ रही हैं। तो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार में किसी को समझ नहीं आता भी होगा, बट हमारे से नॉर्मल स्टूडेंट्स को, एवरेज स्टूडेंट्स को पहली बार देखते थोड़ी किसी को समझ आ जाता है यार। आपको बहुत थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग में प्रोसेस करना होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। वो ये एक एडवाइस मेरी तरफ से आपको रहेगी। और दूसरी ये रहेगी कि भाई, दूसरी एडवाइस नहीं, इसी के सब पार्ट हैं जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए एकदम फुल फोकस से तैयारी करनी है, चाहे वो PT1 पीरियोडिक टेस्ट 1 हो या हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड हो। वो हर टेस्ट को सीरियसली लेना है, ठीक है? क्योंकि देखो, जैसे समझ लो PT1 में आपको मतलब पीरियोडिक टेस्ट आपका आने वाला होगा कुछ, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा, तो आप जैसे ही PT1 के लिए पहले के 2 चैप्टर एकदम बढ़िया से रिवाइज कर लोगे, तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए उसको उतना फिर से बेसिक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बस रिवाइज ही करना पड़ेगा पहले के 2 चैप्टर। और जो नए चैप्टर हैं आप उनको पढ़ोगे फिर अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहले वाला ढंग से नहीं पढ़ा, पीरियडिक टेस्ट का मार्क्स भी ख़राब हो गए, फिर हाफ ईयरली में गए, हाफ ईयरली के पहले फिर भयंकर 0 से पढ़ रहे हैं। यूजलेस होना है, वो टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए बेस्ट है कि स्टार्टिंग से ही हर टेस्ट के लिए सीरियसली प्रिपेयर करो अपने आप को, ताकि लास्ट में बर्डन ना पड़े। क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की थी और मुझे बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला था उस चीज़ का, पछतावा मतलब अच्छा। बहुत फिर बाद में बहुत वो भी होता है, क्योंकि
आप अवॉइड नहीं कर सकते इस चैप्टर को, या तो आप अभी पढ़ो या आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे अच्छा क्यों नहीं आप पहले से स्टार्ट कर दो, आराम आराम से करते जाएं, ठीक है। और कभी भी ना टीचर्स के एडवाइस को इग्नोर मत करो, और उनको जो गाइडेंस दे रहे कभी उनको इग्नोर मत करो भाई, वो बहुत गलत मिस्टेक होगी। क्योंकि पहली बात वो आपको ही पढ़ा रहे हैं और आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप उसको नेगेटिवली मत लो। अगर तुम्हारी मैम ने बोला कि भाई इस चैप्टर को 3-4 दिन में ख़त्म करने की ट्राई करो, तो करो यार, क्यों नहीं। मैम को भी तो एक्सपीरियंस है ना उनको। और आप अपने आप को ऐसे कुछ होता है ना, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, भाई वो बंद कर दो। वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है आपके सामने जो खड़ा है, जो पढ़ा रहा है आपको, ठीक है। और मोस्टली स्कूल्स में बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स को ही लाया जाता है, खासकर 12th के लिए। तो जो मैम एडवाइस दे रही है उनको सुनो अच्छे से, वो मैम क्या बोलना चाह रही है और मैम ने ऐसे क्यों बोला है, उसका एक कुछ मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो गैस जो सेकंड मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए, वो कि हमको फिज़िक्स, चलो हमने जैसे चैप्टर कर लिया तो हमको उसके साथ साथ क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। फिज़िक्स को बिना PYQs या फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए वो आप मान ही नहीं सकते कि आपको चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चे होते हैं ना कि हाँ फिज़िक्स लेक्चर आज देख लिया, अब मैं कल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँगा, भाई वो कल फिर अब जो कंसिस्टेंट है वो तो करेगा, और जो थोड़ा मतलब ढीला सा है, आलसी सा है, तो वो फिर करेगा ही नहीं कभी कि हाँ मैंने फिज़िक्स का लेक्चर देख लिया, मेरे लिए काफ़ी है और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगा। बहुत गलत अप्रोच है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे वो PYQ से जो भी हो। क्या या तो आप कहीं बुक से कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे तो सारे हैं भाई कि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर्स PYQ सर्च कर लो किसी चैप्टर के जो फिज़िक्स के हैं क्लास 12th के, वो सब मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास सोर्सेज नहीं, सब है आपके पास, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो वो चीज़। जो थर्ड मिस्टेक है वो कि बच्चों के पास ना प्रॉपर नोट्स ही नहीं होते। मेरी बहुत दोस्त हैं, और ये बहुत बड़ी मतलब मिस्टेक या फिर जो गलती जो भी है वो है कि हम प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते, खासकर जो हम ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं। कि कोई के बच्चे क्या करते हैं ना कि नोट्स बना लेंगे और फिर वो नोट्स ही गायब हो गए। नहीं भाई नहीं, नोट्स आपको रखने हैं और प्रॉपरली खुद से लिखना है। वो ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके PDF ही पढ़े जा रहे हैं। नहीं, वो चीज़ हो सकती है कि एफिशिएंट हो, मेरे लिए तो नहीं थी वो, ठीक है। मैं अगर कोई वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ तो साथ साथ में उसके नोट्स बनाऊंगा और मैं खुद लिखूंगा उसको। भले वो बात अलग है कि आप भले आप PDF ने क्या बोलते हैं PDF को डाउनलोड करके उसके फिर लिखो बैठ के, लेकिन लिखना ज़रूरी है। खुद के हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। खुद के हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई वो वीडियो लेक्चर देख रहा है और आप अलग ही नींद में हो, कुछ भी जो कहानी लिख रहा है वो भी आप उसी कहानी को लिखे जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको समझ भी आना चाहिए कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, और आपको खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने जो नोट्स बनाए वो एकदम परफेक्टली करेक्ट हैं, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। क्योंकि मैं जब बनाता था ना तो मेरा ही होता था कि यार मैं बिल्कुल वैसा था कि मैं क्या बोलता हूँ उसको, लिखते वक्त एकदम आलस करता था। तो मैं आराम से वो जो कहे जा रहा है वो मैं लिखे जा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर मैं उसी को टाप रहा हूँ या छाप रहा हूँ अपने नोट्स में। नहीं, आप जो लिख रहे हो उसको आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि हाँ ये जो मैंने लिखा है ये मैंने सही लिखा है। क्योंकि जब आप फिर नोट्स रिवाइज करोगे, किसी एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे अपने नोट्स को लेके, ठीक है। तो अपने नोट्स को लेके आपको ऐसे लिखना है कि आप पूरे फुल फ्लेज कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैंने जो नोट्स लिखे हैं वो एकदम सही हैं, कुछ इसमें गलती नहीं है। और उसी नोट्स को, हाँ, और ये है कि आपको बार बार उसी नोट्स को रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि हर एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेस्ट से पहले जो चैप्टर का आपने नोट्स बनाया है वो पीरियोडिक टेस्ट में कर लिया, ठीक है, अब हाफ ईयरली के लिए फिर से लेक्चर देख रहे हैं, फिर से नोट्स बना रहे हैं। नहीं, गलत अप्रोच है। आपने अगर नोट्स बनाया है, आपको वीडियो अगर आपको होता है ना कि हम भूल जाते हैं, हम जो लिखा हुआ है हमको रिवाइज थोड़ा मतलब वो होता है कि एक क्विक रिवीजन चाहिए होता है अपने नोट्स का ही। तो आपने जिस लेक्चर से आपने ये सब किया होगा तो उसको 2x पे देख के रिवाइज कर लेना उस टाइम पे। बट फिर से नोट्स बनाना वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और इतना टाइम तुम्हारे पास रहेगा नहीं 12th में।
फिर लगातार एक बार एग्ज़ाम होने शुरू हुए तो वो लगातार स्टार्ट होंगे, पीरियोडिक 1 हो जाएगा, पीरियोडिक 2 हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, एकदम पता ही नहीं चलेगा साल कैसे ख़त्म हो गया। और थर्ड जो मिस्टेक है वो द फोर्थ मिस्टेक जो है कि जैसे अपने 12th में ना मोस्टली 50% शायद पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो हम लोग ना आलस कर देते हैं कि हाफ ईयरली पीरियोडिक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनिक को उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत गलत अप्रोच है भाई। मैंने बहुत बुरा वाला फंसा था इसमें, बट मैंने कैसे तैसे कर लिया था, तो मैं उस चीज़ का कोई वो दुख नहीं है। बट मैंने ये गलती करी थी और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जूनियर्स ये गलती ना करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जैसे स्कूल के साथ चल रहे हो ना वैसे वैसे याद करते जाना, क्योंकि उसमें मोस्टली रट्टा वाला पार्ट है, आपको पूरे याद ही रखना पड़ेगा। आपका कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई मैं समझना है, समझ के याद करना है, ठीक है। ये चीज़ है, रट्टा थोड़ी आप ऐसे थोड़ी मार सकते हो कि रैंक करो ABCD, मतलब जैसे होता है ना कि संस्कृत के श्लोक याद कर रहे हैं, वो संस्कृत के श्लोक कैसे याद करते हैं वो लोग, पहले समझते हैं उस चीज़ को क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, फिर वो याद चीज़ होती है कोई चीज़। तो इसमें भी ऐसा है कि आपको रिएक्शन पहले समझना है, फिर रट्टा मारना है, समझ के रट्टा मारना है, ठीक है। तो ये चीज़ सब करते हैं और आपको भी करनी चाहिए, जो टॉपर्स लोग वो यही करते हैं। तो और ऐसा भी मतलब ऐसे एकदम ऐसे याद हो जाना चाहिए कि यार इतने बार रिवाइज कर लेना चाहिए ना आपको वो रिएक्शंस, कि आप जैसी वो स्टार्टिंग तो प्रोडक्ट तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ऐसे से हो, ये मैकेनिज्म रख के ये जो भी यहाँ पे जो भी रिएक्शन होके ये इसका प्रोडक्ट ये आएगा फटाफट, ऐसे दिमाग में इतने बार कर लेना चाहिए। जैसे आपका PT पीरियोडिक टेस्ट है कल या परसों, तो आपको जो समझ लो एक ही चैप्टर है हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ठीक है, तो आपको पेपर देने से पहले आपको 5 या 6 बार उसके सारे रिएक्शन एकदम बार बार रिवाइज कर लेने हैं। जो आपके नोट्स होंगे वही प्रॉपर नोट्स वाले जो पहले मैंने पॉइंट्स बताए थे कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए उस चीज़ पे, तो उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। 5-6 बार रिएक्शंस को रिवाइज करना है ऑर्गेनिक के। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो आप मोस्टली कर ही लेते हैं, बट ऑर्गेनिक में सब बहुत बच्चे मार खा जाते हैं क्योंकि उनको रिएक्शंस याद नहीं होता। और हाँ, बायो के लिए और ये लास्ट जो चीज़ है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि बायो के लिए बहुत सारे बहुत सारे टीचर से नोट्स बनाने। आप एक टीचर पकड़ो, या तो उनसे नोट्स बनाओ, या फिर एक काम करो कि जैसे मैं क्या करता था ना, मैं एग्ज़ाम आइडिया करके एक बुक है जो कि बहुत यूज़फुल है मेरे बायोलॉजी प्रिपरेशन में, मेरे लिए बहुत पूरे साल यूज़फुल रहे। तो मैं क्या करता उसको लेक्चर ऑन कर दिया, और जो एग्ज़ाम आइडिया बुक है उसमें वो चैप्टर खोल लिया जो उस लेक्चर में चल रहा है, और जैसे जैसे पढ़ाए जा रहे हैं सर वैसे वैसे मैं अपने बुक में भी मार्क या फिर पढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा ये लाइन सर ने बोली है, ये वाला लाइन इसमें है, तो एक बार ऐसे चैप्टर मैंने समझ लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि फिर अब वीडियो नहीं देखूँगा। अब वो जो मेरे पास जो बुक है एग्ज़ाम आइडिया, उसमें जो भी नोट्स पहले से बने होते हैं, उसमें नोट्स जो हैं पूरा मैं उसको फिर याद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसी बायो का वही है, उन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। तो मैं एकदम बार बार उसी को पढ़ूंगा। अब मेरे को वापस कभी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर वीडियो देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो मैं रिवीजन वीडियोज़ देखूँगा, मेरे पास पहले से नोट्स हैं, मैं बार बार बैठ के नोट्स थोड़ी लिखूँगा अब। तो ये एक अच्छा अप्रोच है, मैंने ऐसे किया था। बाकी ये आप कर सकते हो अगर आपको अच्छे मार्क्स करना है, स्कोर करना है, तो बस इतना ही। डमी वालों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही डाल दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर। तो अभी वैसे भी अभी बज चुके हैं 1:10 AM और मेरा कल स्कूल है, क्योंकि मेरा डेटा साइंस का ऑप्शन है तो मुझे बुलाया गया स्कूल में, मतलब मुझे नहीं, आपने पूरे ऑप्शनल वाले में जो कितने बच्चे हैं सबको बुलाया गया रिविज़न के लिए। तो दैट्स ऑल गाइस, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली इन एडवाइस को फॉलो करें। तो सीनियर में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत यूज़फुल रहेंगे, और दूसरों की गलतियों से सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू खुद में ही एक्सपेरिमेंट करना, जो कि मैंने किया, ठीक है। तो बाकी अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सो बाय बाय।